एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। ऐसे में उन्होंने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा ही देना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए। ऐसा सुनकर गणेश जी ने कहा, जी माता श्री, मैं आपकी आज्ञा का सर्वथा पालन करूँगा और किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक इसी समय भगवान शिव लंबी तपस्या से वापस आए और वह अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। किंतु शिव जी नहीं माने और वे अंदर जाने की चेष्टा करने लगे। किंतु गणेश जी अपने माता के आज्ञाकारी पुत्र थे और उन्होंने किसी भी प्रकार से शिव जी को रोक लिया। ऐसे में शिव जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। इतने में माता पार्वती वहां आई। उन्होंने गणेश जी के सिर को धड़ से अलग देखा तो वे विलाप करने लगी और शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, ये आप ही के पुत्र गणेश हैं जिनका आपने सिर काट दिया है। और विलाप करते हुए उन्होंने शिव जी से कहा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पुत्र को जीवित करें। ऐसे में शिव जी ने एक हाथी का सिर अपने पुत्र गणेश के सिर पर लगा के उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी को दोबारा जीवन दान मिलने पर सभी देवता हर्ष से आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय चंद्रदेव ने उनके गजानन मुख को देखकर उनकी हंसी उड़ाई और वे जोर जोर से हंसने लगे। इस बात से गणेश जी चंद्रदेव से अति क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा, तुम हमेशा के लिए काले हो जाओगे। गणेश जी की इस श्राप से चंद्रदेव काले हो गए। अब चंद्रदेव अति भयभीत हो गए। वे गणेश जी से क्षमा मांगने लगे और उन पर दया करने का आग्रह करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सूर्य का प्रकाश पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और आज गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र का दर्शन करेगा तो उसके ऊपर झूठा कलंक लगेगा। कालांतर में कृष्ण जी ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन कर लिया था। इसी कारण उनके ऊपर मणि चोरी का कलंक लगा था। गणेश जी के इसी श्राप के कारण गणेश चतुर्थी अर्थात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए।